मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, मैं हिंदू धर्म के मुतालिक वीडियो बनाता हूँ और मेरी कई वीडियो ये बताने के लिए आई है कि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। वैसे तो जितनी भी वीडियो आई हैं, कोई भी वीडियो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इसी नाम से बनाता हूँ। मेरी कई वीडियो आ चुकी है और भी आएगी इसी नाम से कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने कहा था कि इस दौर में जितने भी हिंदू हैं वो सारे हिंदू धर्म से निकल चुके हैं। देश में संविधान के लागू होने से, कानून बनने से सारे हिंदू अपने धर्म से निकल चुके हैं। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ देखें, ये व्यास स्मृति का अध्याय 2 और मंत्र 7 है। इसमें ये बात आई है कि एक लड़की रजस्वला कहते हैं माहवारी को, कि एक लड़की अगर माह की शादी माहवारी से पहले पहले हो जानी चाहिए। अगर माहवारी की से पहले शादी नहीं हुई है और फिर वो माहवारी वालिद के घर, पिता के घर में वो औरत को माहवारी आया है, तो इस वजह से उसके पिता और उसकी माँ और इसी तरह से चाचा, बड़े भाई, ये सारे लोग धर्म से निकल जाएंगे और सारे लोग को फिर नर्क भी भोगना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात आई है। इसके बाद जो हम बात शुरू करने वाले थे वो ये बताने के लिए कि ये लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कुछ भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है। आप देखें तो इनके यहाँ ही ये चीज़ें पाई जाती है, भेदभाव, ऊंच नीच की। और धार्मिक पुस्तकों में ये बातें एक दो जगहों पे नहीं, सैकड़ों जगहों पे लिखी हुई है। यहाँ देखें, बड़ी गौर करने की बात है कि आज ये लोग ये प्रोग्राम करते हैं और इनकी ये कोशिश होती है और बड़ी कोशिश होती है, और इसके अंदर बड़ी सोचने वाली बात भी है मुसलमानों के लिए भी कि इन लोगों का एक ग्रुप चला हुआ है मुसलमान लड़कियों को फंसाने का और उसके साथ शादी करने का। बल्कि असल प्रोग्राम ये है कि मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करने का, ख़त्म करने का। और ये जो मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ कर के, इससे आप बखूबी जान लेंगे। और इसके अलावा भी इस तरह की बातें आपको धार्मिक पुस्तकों में दसियों जगहों पे मिल जाएंगी। यहाँ देखें, पहले आप सुन लें क्या लिखा हुआ है। ये मंत्र 11 है, 2 अध्याय का, व्यास स्मृति की। लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से और वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है, पर कोई दिव्य ऊंची जाति शूद्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, और ना ही अधम नीच वर्ण अर्थात शूद्र पूर्व वर्णों में उत्पन्न कन्या से विवाह कर सकता है। इससे पहले एक बात आई है यहाँ पे कि अपने वर्ण की स्त्री से विवाह करके अन्य वर्ण की स्त्री से भी यदि चाहे तो विवाह कर सकता है। तो यहाँ ये शर्त आई है कि पहले अपनी जाति से की एक लड़की होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो भी बताया कि ब्राह्मण अपने से नीचे जो ऊंची दो जाति होती है, क्षत्रिय और वैश्य, उसके घर से दूसरी और तीसरी लड़की ले सकता है। इसी तरह से क्षत्रिय के बारे में है कि अपने कुल से, क्षत्रिय समाज से और वैश्य समाज से दो लड़की ले सकता है। और फिर वैश्य के बारे में आया है कि वो सिर्फ अपने ही घर से लड़की लेगा। कोई क्षत्रिय जो दूसरे नंबर की जाति है वो ब्राह्मण के घर से लड़की नहीं ले सकता है। इसी तरह से जो वैश्य है वो भी ऊपर की जाति से लड़की नहीं ले सकता है। इसी तरह से जो शूद्र है तो न शूद्र लड़की दे सकता है न लड़की ले सकता है। तो ये बात यहाँ पर आई। अब इससे ये बात आप समझ सकते हैं कि जब हिंदुओं के यहाँ खुद जो ऊंची जाति के 10% लोग हैं उनको ये हिदायत मिली है कि तुम्हें नीच
जिसको शूद्र कहा जाता है, जो 85 से 90% है, इनके घर से लड़की नहीं लेनी है। इसका मतलब ये हुआ, और भी जगहों पर है, बहुत सी जगहों पर ये बात लिखी है, महाभारत के अंदर भी है कि अगर इसी सूरत में अगर शादी हो गई तो जो बच्चा होगा वो, उर्दू में क्योंकि अनुवाद है तो वहाँ लिखा है कि वो बच्चा हरामी कहलाएगा, जिसको यहाँ जो है वर्ण संकर बोला जाता है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो और शादी भी नहीं मानी जाती है। मनु ने खुद कहा है कि ऐसी बातें आज तक नहीं हुई हैं, और भी शिव पुराण के अंदर ये बात आई है कि अगर कोई कर लेता है तो उसको करोड़ों साल तक नर्क में जाना पड़ेगा। और भी इस तरह की ढेरों बातें आई हैं। जैसे कोई ब्राह्मण किसी निचली जाति के लड़की से, शूद्र से कर लेता है शादी, तो फिर वो भी शूद्र हो जाता है, वो और शूद्र हो जाता है, वो और नीच हो जाता है। तो इस तरह की बातें भी आपको मेरी कई वीडियो में आई भी होगी, और आइंदा भी आपको ये चीज़ नज़र से गुजर जाएगी आपके सामने से। तो अब यहाँ ये समझना है कि जब एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता है, और करेगा तो उसको लाखों करोड़ों साल तक, शिव पुराण में करोड़ों साल लिखा हुआ है कि उसको करोड़ों साल तक नर्क में जलना पड़ेगा, तो फिर एक मुसलमान से वो कैसे शादी कर सकता है? जबकि मुसलमान को ये मलेच्छ मानते हैं, मलेच्छ शूद्र से भी ज़्यादा नीच मानते हैं, और वो ख़त्म और गंदा मानते हैं। मलेच्छ का मतलब ही होता है गंदा, नापाक। तो ये तो धर्म से भी अलग है। और मेरी इससे पहले जो वीडियो आई थी, इससे पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ राम जी के गुरु वशिष्ठ थे, उनके हवाले से ये बात आई थी कि उन्होंने लिखा है कि शूद्र, जो निचली जाति, जो 85 से 90% हिंदू हैं, दलितों को मिला लिया जाए तो इनके बारे में ये बात आई है। राम जी के गुरु कहते हैं वशिष्ठ कि इनकी जो औरतें हैं वो सिर्फ भोग करने के लिए है, संभोग के लिए, यानी इससे सिर्फ सेक्स किया जा सकता है, इसके साथ मुबाशरत की जा सकती है, और इसी तरह से अपनी नफसानी ख्वाहिश तो पूरी की जा सकती है, मगर ये लड़की या औरत जो है कोई दूसरा काम, जैसे धर्म का काम नहीं कर सकती है, पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकती है, ये सिर्फ संभोग के लिए बनाई गई है। तो ये राम जी के गुरु वशिष्ठ का कहना था, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात आ गई, जब शूद्र के बारे में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि उससे सिर्फ संभोग ही कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, तो फिर मुसलमान लड़की भी समझ सकती है और मुसलमान भी समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में सेक्स की इजाज़त तो है, लेकिन शादी करके बाज़ाब्ता रखने की इजाज़त नहीं है। किसी भी धार्मिक पुस्तक में शूद्र से भी शादी करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मुसलमान से या किसी मलेच्छ से शादी करने की इजाज़त कैसे मिल जाएगी? हालांकि एक दो नहीं, इनकी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तकों के अंदर मलेच्छ से शादी करने की बात नहीं आई है। हालांकि शूद्र के बारे में तो ये इतना जिक्र आया है कि भाई इसके घर में, जैसे अभी आपके सामने है कि इसकी लड़की से शादी नहीं करनी, लेकिन मलेच्छ के बारे में तो ऐसी बात भी नहीं आई है। इस तरह का तज़किरा और ज़िक्र भी इनकी किसी भी धार्मिक पुस्तकों में कहीं भी नहीं आया है। हाँ, ये बात आई है कि मलेच्छ की लड़की से अगर कोई संभोग कर ले, कहीं कहीं पर ये बात आई है, सेक्स कर ले तो उसको क्या करना है, तो यही आया है कि 2 दिन 1 दिन व्रत रखे, ताकि वो जो नापाकी थी मिलाप से, वो नापाकी, वो अपवित्रता जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की बात आई है। आगे देखें क्या लिखा है। फिर यहाँ जो है औरतों को किस तरह से शौहर के साथ रहना है, उसके बारे में बातें आई हैं बहुत दूर तक, आप देख सकते हैं। शौहर को बताया गया है कि किस तरह से रहना है, और दिखाते हैं। बड़ी गजब गजब की बात आई है। यहाँ देखें क्या लिखा है औरत के बारे में कि पति से पहले उठकर और शरीर की शुद्धि करके, शैया आदि बिस्तर वगैरह को उठाकर, घर की सफाई करके, झाड़ू देने और लीपने से, यज्ञशाला सहित अपने आंगन को साफ करके, यज्ञकर्म से में काम आने वाले चिकने पात्रों को प्रेक्षानीरा सदै आदि मंत्र से गर्म पानी से साफ़ करे और उनको अपने अपने स्थान पर रख देवे। तो यहाँ जो है औरतों की जिम्मेदारी आई है कि उसको क्या क्या करना है, वो सारा काम काज करना है। फिर यहाँ बर्तन वगैरह की सफाई के बारे में है। मिट्टी के लेपे से चूल्हे को शुद्ध करे, इस तरह से
और आगे देखते हैं, अपने पति और अपने पिता के द्वारा ये जो मिला है उससे जो है ये करें पहने। यहाँ देखें क्या है, पत्नी मन वचन और कर्म से पवित्र पति के आदेश का पालन करे, जो पति कह दे उसी को माने। और ये नज़र नहीं आ रहा क्या है, छाया की तरह पीछे चलने वाली, सबक्ष हित के कार्यों में मित्र के समान, और पति के आदिष्ट कार्यों में सदा दासी की तरह आचरण करने वाली होनी चाहिए। यानी दासी जिस तरह से ग़ुलाम है उसी तरह से पति के साथ इसका मतलब अपने आप को उसी के बराबर समझें, दासी के बराबर। और ऊपर भी ये बात आई है और नीचे भी ये बात आई है कि पति के खाने के बाद, यहाँ देखिए नीचे है, उसके पश्चात भोजन पकाकर उसे पति को समर्पित करके कर दे। पहले पति को खिलाए, साथ में खाने की हिंदू धर्म में इजाज़त नहीं है पति के साथ। अब ये लिखा है कि सब उसके बाद जो है और भी क्या है, ऊपर कुत्ते बिल्ली वगैरह को भी खिलाने की बात आई है। उसके बाद है कि फिर आखिर में जो बच जाए तो वो खुद खा ले। तो इस तरह की बात आई है। हाँ, यहाँ देखिए क्या है, और पति को भोजन खिलाए, उससे अनुमति लेकर बाद में शेष भोजन को स्वयं खाए। यानी पति को खिला दे और फिर पति से इजाज़त लेके जी मैं अब खाना खा सकती हूँ या ना खा सकती हूँ, फिर वो खाना खाए। भोजन करने के पश्चात दिन के शेष भाग को कुटुंब के आय व्यय की विचार करते हुए बिताए। ये चीज़ हो गई। और देखें इस तरह की बातें आपको यहाँ देखें क्या लिखा है, पति के सो जाने पर वस्त्रों को धारण किए हुए सावधान काम रहित इंद्रियों को जीतकर और पति में मन लगाकर उसके पास ही सो जाए। यानी पति सो जाए उसके बाद सोए, अगर ख्वाहिश भी हो तो अपना दबा के रखे। अगर पति के अंदर ख्वाहिश है तब तो ठीक है, वरना जो है पति सो जाए तभी सोए, तब तक जागी रहे कि अगर पति को ख्वाहिश है तो अपना ख्वाहिश करे, ना तो फिर सो जाए तो साथ में सोए। ये अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकती है। आगे भी है कि ऊंची आवाज़ से ना बोले, ना कड़वा बोले, इस तरह की बातें हैं। और भी देखते हैं, खैर और भी बहुत सारी बातें जो हैं जो आइंदा वीडियो में इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात आएगी, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, रहने देते हैं। आगे की वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक बात आई है और बहुत ही शर्मनाक बातें आई हैं। जो इससे आगे के मंत्र हैं उसमें इंतहाई शर्मनाक बात है कि कोई लड़की अगर सुन ले, हिंदू धर्म की सनातनी औरत सुन ले, तो मेरे ख़्याल से वो इसके साथ एक रुकावट है जिसके कारण वो समझिए कि क़ैद की तरह वो रह करके ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अगर आज़ाद रहेगी तो कोई लड़की हिंदू रहना पसंद नहीं करेगी। इतनी ख़तरनाक और घिनौनी बातें आगे आएंगी। तो बस यहीं पर हम बात ख़त्म करते हैं।